यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चौगरलम यस्योरसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल की लड़की पार्वती माता और जिनके मस्तक पर गंगा माता और जिनके ललाट पर दूतिया का चंद्रमा और जिनके कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेषनाग जी सुशोभित हो रहे हैं। शेषनाग जी विराजमान हैं, जिनकी गोद में हिमाचल महाराज की लड़की पार्वती माता शोभा दे रही हैं और जिनके मस्तक पर गंगा माता शोभा दे रही हैं और ललाट पर दूतिया का चांद सुशोभित हो रहा है और जिनके कंठ में हलाहल विष शोभा दे रहा है और वक्ष स्थल पर सर्पराज शोभा दे रहे हैं। वे भस्म से विभूषित भस्म लगाए हुए और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर संहारकर्ता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक सभी जगह में विराजमान रहने वाले कल्याण रूप सभी का कल्याण करने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाले और चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण महाराज शंकर जी महादेव सदा मेरी रक्षा करें। मैं उनसे बार बार विनती करता हूँ कि वही सभी भक्तों की रक्षा करें और सभी भक्तों के हर कष्ट को दूर करें और उनके भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। भोलेनाथ और पार्वती माता जो जगत के माँ और जगत के पिता हैं। जर चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण पहिबे परिहरि बारि विकार। विधाता ने इस संसार में विश्व में गुण और दोष रच के बनाए हैं, जिसमें दोष मय कर रखे हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय ज़्यादा दोष युक्त बनाए हैं, जिसके कारण आपको ऐसे लगता है संसार में अच्छे लोग कम हैं, भला चाहने वाले और बुरा चाहने वाले ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार की संसार में भगवान ने ऐसी बनावट ही कर रखे हैं कि जिनके ऊपर भक्तों का कृपा भगवान का कृपा होगा वही जो है इस राम कथा को सुन सकते हैं और वही इस कथा से लाभ उठा सकते हैं। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना हरि के कृपा का संत भी नहीं मिलते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बिना अच्छे संगत के जब आप अच्छा सुनेंगे तभी आपके मन में अच्छा विचार होगा और तभी आपके कार्य अच्छे होंगे और आपके सभी दोष दूर होंगे, सभी गुण आपके पास आएंगे।
तो जड़ चेतन ने इसको दोषमय बनाया है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार हमारा आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे बात जो हमारे या आप किसी से सुनते हैं उनसे अच्छे गुण ले लें और खराब गुण को छोड़ दें। विधाता बहुत गुण और दोषमय बना रखे हैं इस संसार को, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। इसलिए दुष्ट आत्मा ज़्यादा हैं इस संसार में। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनोराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस के जैसा बुद्धि देंगे तो ऐसा होगा कि आप खराब संगत को छोड़कर अच्छा संगत कर सकते हैं। ऐसा विधाता अस विवेक जब देई विधाता, ऐसा बुद्धि जब आपको विधाता देंगे तभी हो सकता है। और ऐसा तब हो सकता है जब आप अच्छे संगत में रहेंगे, तब जब आप अच्छे चीज़ों को सुनेंगे और कहेंगे तभी ऐसा हो सकता है। तब दोषों को छोड़कर मन गुण से अनुरक्त होता है, तभी जो है अच्छे का संगत होने से ही, अच्छी चीज़ सुनने से ही, सत्संग से ही दोषों को छोड़कर लोग अपने मन को गुण में लगाते हैं। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, साधु भी, अच्छे लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। ऐसा काल, कर्म और स्वभाव की प्रबलता के शक्ति में जब पड़ जाते हैं तो अच्छे लोग भी बुरे संगत में पड़ जाते हैं, माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, किसी का भलाई करने से चूक जाते हैं। ये विधाता का, माया का कमाल है। जो सो सुधारे हरिजन जी मिले हैं, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलौ करहिं भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव कुभांगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, जो गलती हो जाता है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और सुधार लेते हैं, और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल जस देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगत पाकर भलाई कर देते हैं किसी का, लेकिन दुष्ट का कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। दुष्ट अपने मलिन स्वभाव में ही रहते हैं। अगर गलती से दुष्ट आत्मा के लोग किसी का भलाई कर देते हैं, फिर वो पछताते हैं कि हमने गलती कर दिया, हमने ये भलाई कर दिया। इस चीज़ से वो बहुत बाद में पछतावा करते हैं, अपने मन में बहुत गलानी करते हैं। उसी प्रकार अच्छे लोग से जब चूक हो जाता है, किसी का बुराई कर देते हैं, भलाई के बदले बुराई हो जाता है विधाता के द्वारा, तो अच्छे लोग पछताते हैं कि हमसे बुरा हो गया,
उसी प्रकार दुष्ट लोग उसके विपरीत, अच्छे लोगों के विपरीत, संत लोगों के विपरीत दुष्ट लोग भी पछताते हैं जब किसी का वो भला कर देते हैं तो, क्योंकि उनका काम उल्टा है, हमेशा किसी का बुरा ही करते रहना। इसलिए वो बुराई के बदले कभी अगर गलती से किसी का भलाई कर देते हैं तो पछताते हैं कि मैंने गलत कर दिया। चलिए अब हम माता शतरूपा और मनु महाराज को भगवान दर्शन दे रहे हैं, जिनके चरण कमल की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। वही विश्व के मालिक साक्षात भगवान मनु महाराज और माता शतरूपा को किस रूप में दर्शन दे रहे हैं, देखिए क्या दर्शन का रूप है। मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ। नील सिरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नील मणि, नीला मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर ऐसी भगवान की शोभा है, मानिए करोड़ों कामदेव भी भगवान की सुंदरता को देखकर लजा जाए। करोड़ों कामदेव की सुंदरता उनकी सुंदरता के सामने फीका हो जाए, ऐसी भगवान की सुंदरता है। जब मनु महाराज को भगवान दर्शन दे रहे हैं, उस समय की ये वार्तालाप चल रही है, भगवान दर्शन दे रहे हैं। इस का आनंद आप श्रोता भी उठाएं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। भगवान का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा, शरद ऋतु के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप है। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर हैं भगवान के। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बेनिंदक हासा। भगवान के गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर हैं। गला शंख के समान त्रिरेखा, तीन रेखा चढ़ाव उतार वाला गला है और लाल होंठ हैं भगवान के। दांत और नाक भगवान के अत्यंत सुंदर हैं। जिस समय मनु महाराज को दर्शन दे रहे हैं, हंसी भगवान की चंद्रमा की किरण को नीचा दिखाने वाली चंद्रमा की किरण भी भगवान के हंसी के सामने फीका पड़ जाए, भगवान की ऐसी हंसी है। नवयंबुज अम्बक छविनी की, चितवनि ललित भामती जी की। भृकुटि मनोज चाप छविहारी,
तिलक ललाट पटल दूतिकारी। भगवान की शोभा का वर्णन हम आप लोगों से सुना रहे हैं कि जिस समय भगवान माता शतरूपा और महाराजा मनु महाराज के तपस्या से खुश होकर भगवान जब इनको जिस रूप में दर्शन दे रहे हैं साक्षात उसी रूप का मैं वर्णन कर रहा हूँ। भगवान आँखों की छवि, आँखों की सुंदरता खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर है और मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लग रही है और टेढ़ी भौएं हैं भगवान के कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली और भगवान के ललाट पर प्रकाशमय तिलक है जो अति सुशोभित हो रही हैं भगवान के ललाट पर। भगवान की सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। कुंडल मकर मुकुट सिर वराजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। कानों में मकड़ा कृत मछली के आकार के भगवान के कुंडल हैं और भगवान के सिर पर जो मुकुट शोभायमान हो रहा है, टेढ़े घुंघराले काले बाल हैं भगवान के, ऐसे घने हैं भगवान के काले बाल मानिए भंवरों के झुंड हों, इस प्रकार की उनके बालों की शोभा है, इस प्रकार उनके बालों की रचना है। और श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिगाला। भगवान के हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला फूलों की हार है जो भगवान को अति सुशोभित कर रहे हैं, जिसको पहनकर भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं और रत्नों से सजा हुआ हार और मणियों के आभूषण भगवान के गले में बहुत शोभायमान हो रही है। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। भगवान जब माता शतरूपा को दर्शन दे रहे हैं तो भगवान की गर्दन शेर की जैसी है और सुंदर जनेऊ पहने हुए हैं भगवान, और भगवान को भुजाओं में जो गहने हैं वे भी सुंदर और हाथी की सूंड के समान उतार
चढ़ाव वाले भगवान की सुंदर भुजदंड हैं, भुजाएं हैं और कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा दे रहा है। भगवान की शोभा का वर्णन करना बड़ा कठिन है। इनकी ऐसी शोभा ही है जिनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। सुंदरता इतनी कि करोड़ों कामदेव इनके सुंदरता के सामने, सुंदर रूप के सामने विफल हो जाएं, ऐसी सुंदरता है भगवान की। ऐसी रूप में भगवान मनु महाराज माता शतरूपा को दर्शन दे रहे हैं। भगवान मनु महाराज और शतरूपा जी से प्रसन्न होकर, उनकी पूजा से, तपस्या से प्रसन्न होकर इसी रूप में भगवान उनको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तरिक बिंदी भगवान की शोभा का वर्णन और आगे कर रहे हैं। तड़ित विनिंदक पीठ पत उदर रेख बरतिनी नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भमर छवि छीनी। भगवान की सुंदरता सुनिए कि सोने के जैसा प्रकाश में सोना जैसे चमकता हो, उसी के जैसा प्रकाश देने वाला चमकता हुआ पीतांबर, बिजली को लजाने वाला, जो आकाश में बिजली चमकती है उनको भी लजा देने वाला, ऐसा उनका पीतांबर है। और पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं भगवान के, और त्रिबली 3 रेखाएं, और नाभि भगवान की ऐसी सुंदर है मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती है। जमुना जी के भंवर की सुंदरता को भी छीन लेती है उनकी नाभि। ऐसी नाभि की बनावट है भगवान की। तरित विनिंदक पीत पट उदर रेख करतिनी नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भमर छवि छीनी। भगवान की इस तरह की पीतांबर की रचना है। पीतांबर बिजली के जैसा चमक रहा है जो पहन रखे हैं, और पेट पर सुंदर 3 त्रिबली रेखाएं हैं, और नाभि भगवान की ऐसी जो जमुना जी के बीच में भंवर हो, उनकी सुंदरता को भी छीन लेने वाली उनकी नाभि की बनावट है भगवान की। पद राजीव बरन नहीं जाहे मुनि मन मधुप बासहि जन नाहि। जिनमें मुनियों के मनरूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा देवों के देव महादेव माता पार्वती से कह रहे हैं कि भगवान के उन चरण कमलों का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के जिन चरणों का धूल बड़े बड़े मुनि महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहते हैं,
उन चरण कमल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। और भगवान के बाएं भाग में, वाम भाग शोभति अनुकूला, भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। भगवान के बाएं भाग में सदा हमेशा निरंतर अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि और जगत की मूल कारण रूप आदि शक्ति श्री जगत की जननी श्री जानकी जी शोभा दे रही हैं। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि विधि जग मूला। पद राजीव बरनी नहीं जाहे, मुनि मन मधुप बासहे जन माहे। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जय हो भक्त और भगवान की शोभा का वर्णन माता पार्वती से भोलेनाथ सुना रहे हैं कि जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में, बाएं हिस्से में सदा अनुकूल रहने वाले और शोभा की राशि, ज़्यादा शोभा देने वाले, उनसे ज़्यादा उनके साथ किसी का शोभा का उपमा नहीं दिया जा सकता कि इनके जैसा शोभा, उनसे ज़्यादा शोभा इस संसार में और किसी का नहीं हो सकता है। शोभा की राशि है, शोभा की सीमा है और जगत के मूल कारण रूप हैं, जगत के मेन जड़ हैं और आदि शक्ति हैं, जिनके शक्ति का ना अंत है ना शुरू है, जिनके शक्ति का विनाश नहीं किया जा सकता। श्री सीता माता श्री जानकी जी सुशोभित हो रहे हैं भगवान के बाएं भाग में। जासु अंश उपजहि गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानि। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं ये कहानी, ये राम की कथा, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी जी और अनगिनत पार्वती जी और अनगिनत ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियां हैं, ऐसी उत्पन्न होती हैं। गुणों की खान जिनके अंश से उत्पन्न होता है, जिनके अंश मात्र से अनगिनत लक्ष्मी, अनगिनत पार्वती जी और अनगिनत ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और जिनके भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है।
उनके वही भगवान स्वरूपा शक्ति श्री माता जानकी जी, सीता जी, श्री भगवान रामचंद्र जी की बाईं ओर में स्थित हैं, शोभायमान हैं, शोभा दे रही हैं, जिनके भौं के इशारे में एक क्षण में ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। इनकी छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता, इनकी शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अजायनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभुवर धंग भवान। अजन्मा है, जिनका कोई शक्ति का वर्णन नहीं है, जिनका कोई शुरू का वर्णन नहीं है, जिनका कोई अंत का वर्णन नहीं है, और जो अपने इच्छा के अनुसार शरीर धारण करती हैं और अपने इच्छा के अनुसार जो इन संसार में लीला करते हैं, जो जिनका थोड़ा सा लवलेश मात्र अगर कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाता है। मुँह को होई वाचाल पंगु चढ़ी गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल दरबहु सकल कलिमल दहन। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है। वही शक्ति हैं माता सीता जी, जिनके अंश मात्र से कितने लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्मानी जी तीनों शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं इनके थोड़ा सा अंश मात्र से, और जिनके भौवा के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वही जगत की माता जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वही जनक की सुता, जनक जी की लड़की, जग जननी जगत की माता, जगत को उत्पत्ति करने वाली। जनक सुता जग जननी जानकी, जिनका नाम जानकी जी है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो कि करुणा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के अत्यंत प्रिय हैं, वही जानकी जी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पाव। वही जो जनक जी की पुत्री हैं, जगत की माता हैं, जिनका नाम जानकी जी है, और बहुत प्रिय, जो अत्यंत प्रिय, अधिकतम प्रिय श्री रामचंद्र जी के हैं। ताके जुग पद कमल मनावों, उनके मैं दोनों कमल के जैसे चरणों की वंदना करता हूँ। जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ, जिनके थोड़ा सा लवलेश मात्र कृपा हो जाने से ये मन और मति निर्मल
हो जाता है और जिनकी थोड़ी सी कृपा हो जाने से भक्तों के हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उन्हीं जनक की लड़की और जगत की माता और अतिशय प्रिय करुणा निधान की जो श्री रामचंद्र जी के अधिकतम प्रिय हैं, उनके दोनों चरण कमल का मैं विनती करता हूँ कि अपने भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। कथा सुनने सुनने वाली सभी बालक बालिकाओं, स्त्री पुरुष के सभी के हर मनोकामना को पूर्ण करें। बाएं सीता माता भगवान श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर में स्थित हैं, जिनके अंश से गुणों की अनगिनत लक्ष्मी, जिनका गिनती नहीं किया जा सकता, अनगिनत पार्वती माता और अनगिनत ब्रह्मानी जी, तीनों शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और जिनकी भाव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। यानी भाव का इशारा करना, एक क्षण में ब्रह्मांड जगत का रचना हो जाना, वही शक्ति, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री भगवान रामचंद्र जी की बाईं ओर में विराजमान हैं। जिस समय भगवान महाराज मनु जी और माता शतरूपा को दर्शन दे रहे हैं, आप जिस समय मनु महाराज और शतरूपा को भगवान दर्शन दे रहे हैं, उसी दर्शन का आनंद आप इस कथा में उठा रहे हैं। भगवान हर भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें, मेरी भगवान से बार बार यही विनती है। छवि सुंदर हरि रूप बिलो की, एक टक रह नयन पट रोकी, चित वहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनुष्यत रूपा। भगवान माता सीता के साथ मनु महाराज और माता शतरूपा को दर्शन दे रहे हैं। छवि सुंदर हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी, चित बहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनुष्यत रूपा। ऐसे भगवान अपनी माता सीता के साथ माता जगत की जननी के साथ शतरूपा माता और मनु महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दे रहे हैं। शोभा के समुद्र श्री भगवान रूप को देखकर मनु और शतरूपा माता, मनु महाराज और शतरूपा माता के आँखों के पट, आँखों के पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को माता शतरूपा और महाराजा मनु जी आदर सहित प्रेम पूर्वक देख रहे हैं। उस शोभा की
अनुपम सुंदरता का आनंद इनके हृदय में आ रहा है और देखते देखते आघा नहीं रहे हैं। इनको देखने का ही मन करता है, देखते ही रहूं, ऐसा रूप माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी का है। जिस समय माता शतरूपा और मनु महाराज को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अब मनु महाराज और शतरूपा माता का पलक नीचे नहीं गिर रहा है। एकटक से भगवान की रचना को, भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं और इनके हृदय में आनंद भर आया। इनका तपस्या करना, इनका पूजा पाठ करना सफल हो गया। ये जो चाहते थे भगवान का मैं दर्शन करूं साक्षात, वही भगवान इनके तपस्या और भक्ति से खुश होकर इनको दर्शन दे रहे हैं। हरस विवश तन दशा भुलानी, पर दंडैव गहि पद रानी। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण माता शतरूपा और मनु महाराज अपने देह की शुद्धि को भी भूल गए। वे दोनों माता शतरूपा और मनु महाराज जी हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। हरस विवश तन दशा भुलानी, पर दंडैव गहि पद पानी। दोनों उनके चरण कमल की तरफ सीधे दंडवत जमीन पर पड़ गए। हाथों से भगवान के चरण को पकड़ लिए और दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु के चरण में पड़े हुए हैं माता शतरूपा और मनु महाराज। और अब इसके आगे क्या होता है, मैं इससे आगे की कड़ी में यहाँ से आगे की कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करहूँ अवसर। सभी को मैं राम समझ के प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे ऊपर कृपा करें। अब यहाँ से भगवान मनु महाराज और शतरूपा माता भगवान के चरण में पड़ गए। इसकी आगे की कड़ी में अगली प्रसंग में आप लोगों को प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विश्राम चाहता हूँ, विश्राम की आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान सभी भक्तों के सभी मनोकामना को पूर्ण करें।